जय यीशु दोस्तों। यीशु आज सुसमाचार से हमें सिखाता है सबसे पहले राजा को भोज में आमंत्रित मेहमानों से मिलने की दिलचस्पी दिखाई देता है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। एक सामान्य अर्थ में जैसे सभी सम्मानित आमंत्रित अतिथि भोज में भाग नहीं लेते और फिर सड़कों से लोगों को भोज के लिए लाया जाता है, तो फिर राजा को व्यक्तिगत रूप से दावत में मौजूद होना और सबसे मिलना कभी नहीं उम्मीद की जा सकती, क्योंकि वहां समाज के सभी आते थे, जाहिर तौर पर अच्छे और बुरे। लेकिन हर एक अतिथि के लिए राजा का व्यक्तिगत दिलचस्पी सबके प्रति उनका प्यार और सम्मान को दर्शाता है। हाँ, हमारा ईश्वर हमसे प्यार करता है और बिना किसी सीमा के हमारा सम्मान करता है। वह हर एक की व्यक्तिगत रूप से परवाह करता है। दूसरी बात, शादी की पोशाक में दावत में भाग लेना सूचित करता है अतिथि के तत्परता और तैयारी को, या फिर उसके पश्चातापी दिल या निर्मलता को, क्योंकि वह राजा के भोज में भाग ले रहा है जो वास्तव में उसके लिए नहीं सजाया था। हाँ, शादी का पोशाक पहनना मतलब ईश्वर के प्रति प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत प्रतिक्रिया दर्शाना है। कपड़े नहीं पहनना मतलब बदलाव की ओर मेरे प्रतिरोध को, मेरे सुस्ती और इससे बढ़कर मेरे पाखंडी दिल को दिखाता है, जैसे कि मैं बिना किसी हिचकिचाहट के शादी में शामिल होता हूं जब मुझे पता है कि मैंने शादी के कपड़े नहीं पहने। जाहिर है कि यीशु इस रवैये से सबसे ज्यादा नफरत करता था और इसलिए दृष्टांत में राजा नौकरों को इस अतिथि को बांधने और उसे अंधेरे में फेंकने के लिए कहता है। तीसरा, यह दिलचस्पी की बात है, कोई और मेहमान बिना पोशाक के इस अतिथि को नहीं पहचान पाते सिवाय राजा के, हालांकि सभी उसके साथ थे। जाहिर है, भगवान केवल हमारे दिल को जानता है, हमारी खामियों, मनोहियत और पाप की स्थिति जो सिर्फ उनको दिखाई देता है, और इसलिए चाहे जो कोई भी हमें ऊंचा उठाए या हमें नीचे खींचे, फर्क नहीं पड़ता, हम वही है जो अपने ईश्वर के आंखों में है। इसलिए आकाश और भगवान को हमारी सीमा और अनंतता को हमारा माप होने दो, निश्चित रूप से हमारे आसपास के लोगों को नहीं।